हमारे पास जो जानकारी है वो सलमान खान और ऐश्वर्या राय के रिश्ते की एक पूरी टाइमलाइन है। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कैसे एक ड्रीम जोड़ी की कहानी एक चेतावनी भरी दास्तां बन गई। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है ना? ये शोहरत के दबाव की कहानी है, मीडिया की भूमिका और एक ऐसे दौर के बॉलीवुड की कहानी है जहां ताकत के समीकरण आज से बहुत अलग थे। हाँ, हमारे स्रोत हमें उन घटनाओं की एक कड़ी देते हैं जो दिखाती हैं कि कैसे एक निजी रिश्ता देखते देखते एक सार्वजनिक तमाशा बन गया। तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। साल था 1999। संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम। हाँ, वो भव्य सेट, वो संगीत, मतलब ऐसा लगता था जैसे सब कुछ एक सपने जैसा था। उस दौर की जरा कल्पना कीजिए। भंसाली का सिनेमा अपने क्या कहते हैं चरम पर था और पर्दे पर सलमान और ऐश्वर्या की केमिस्ट्री वो ऐसी थी कि लोग थिएटर से निकलने के बाद भी उसे भूल नहीं पा रहे थे। सही। हमारे स्रोत यही बताते हैं कि जो रोमांस पर्दे पर समीर और नंदिनी के बीच दिख रहा था वो असल जिंदगी में भी पनपने लगा था। और देखते ही देखते वे बॉलीवुड के सबसे हॉट कपल बन गए। हर मैगजीन के कवर पर, हर जगह, हर पार्टी में बस उन्हीं की चर्चा थी। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, जनता ने मतलब दर्शकों ने उनके रिश्ते को फिल्म की कहानी का एक एक्सटेंशन, एक विस्तार की तरह देखा। अच्छा। उन्हें लगा कि समीर और नंदिनी की कहानी असल में पूरी हो गई है और इस वजह से उनका रिश्ता सिर्फ उनका निजी मामला नहीं रहा, वो एक तरह की राष्ट्रीय दिलचस्पी का विषय बन गया। हाँ, ये बात तो है। इस पब्लिक इमेज ने उनके रिश्ते पर शुरू से ही एक बहुत बड़ा दबाव डाल दिया था। उन्हें हर वक्त एक परफेक्ट कपल की तरह दिखना था। और वे दिखते भी थे। मतलब एक तरफ सलमान खान जो तब तक इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक बन चुके थे, बिल्कुल, और दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय, पूर्व मिस वर्ल्ड, जिनकी खूबसूरती और टैलेंट की दुनिया दीवानी थी। वे सच में एक पावर कपल थे। उनका साथ आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है उसके टूटने का डर भी उतना ही ज्यादा होता है। सही कहा। और जब इस सपने जैसी कहानी में दरारें पड़नी शुरू हुई तो वो भी उतनी ही सार्वजनिक हो गई। जो कहानी एक खूबसूरत फिल्मी गाने की तरह शुरू हुई थी वो धीरे धीरे एक परेशान करने वाली हकीकत में बदलने लगी। तो ये पर्दे पर दिखने वाला प्यार असल में कब और कैसे बिगड़ने लगा, यहीं पर कहानी एक बहुत गंभीर मोड़ लेती है। हमारे सूत्र बताते हैं कि रिश्ते में अधिकार जताने वाला बर्ताव और भावनात्मक उथल-पुथल बढ़ने लगी थी। और जब हम कहते हैं कि रिश्ता मुश्किल हो गया था तो हम सिर्फ छोटी मोटी बहस की बात नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों में उन घटनाओं का जिक्र है जहां आधी रात को दरवाजे पीटे गए या फिल्म के सेट पर हंगामा हुआ। ये चीजें सिर्फ अफवाहें नहीं थीं, बल्कि उस समय के अखबारों और मैगजीन्स की सुर्खियां थीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इन घटनाओं के बाद 2002 में ऐश्वर्या ने उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक बयान जारी किया। हाँ। और इस रिश्ते को खत्म करने का ऐलान किया। और ये कोई आम ब्रेकअप अनाउंसमेंट नहीं था। उन्होंने साफ साफ भावनात्मक और यहाँ तक के शारीरिक शोषण की भी बात की और कहा कि वो अपने आत्मसम्मान और मानसिक शांति के लिए ये कदम उठा रही हैं। उस दौर में एक टॉप की हीरोइन का इस तरह खुलकर बोलना बहुत बड़ी बात थी। हाँ, एक ताकतवर सितारे के खिलाफ ये बहुत ही साहसी कदम था। लेकिन क्या उस समय जनता ने इसे इसी तरह देखा? मुझे याद है कि मीडिया में बहुत सी अलग अलग कहानियां चल रही थी। क्या उस समय उनके इस स्टैंड को वो सम्मान मिला जो शायद आज के सोशल मीडिया के दौर में मिलता? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। सच तो ये है कि उस वक्त माहौल काफी बंटा हुआ था। एक हिस्सा था जो उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग और यहाँ तक कि इंडस्ट्री के भी कुछ लोग थे जो इसे एक निजी मामले को सार्वजनिक करने की तरह देख रहे थे। अच्छा। उस समय मीटू जैसा कोई आंदोलन नहीं था। सही बात है। एक महिला, खासकर एक अभिनेत्री के लिए अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर पुरुष के खिलाफ बोलना मतलब अपने करियर को दांव पर लगाने जैसा था। और शायद हुआ भी कुछ ऐसा ही। हाँ। तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कदम उठाया, लेकिन हर एक्शन का एक रिएक्शन भी होता है। इसका असर उनके करियर पर कैसे पड़ा, इंडस्ट्री में उनकी जगह पर? असर बहुत गहरा और सीधा था। हमारे सूत्रों के मुताबिक ब्रेकअप के तुरंत बाद ऐश्वर्या को कई बड़े प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा। जैसे? सबसे चर्चित मामला था शाहरुख खान की फिल्म चलते चलते। ओह हाँ। जिसे उन्होंने लगभग शूट करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर उन्हें फिल्म से हटा दिया गया। और उस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स में ये आरोप लगे थे कि सलमान के दबाव में ऐसा किया गया था। बिल्कुल। हालांकि ये कभी अदालत में साबित नहीं हुआ, लेकिन इंडस्ट्री में ये एक खुली सच्चाई की तरह देखा गया। ये तो बहुत बड़ी बात है।
मतलब एक निजी रिश्ते की कीमत उनके पेशेवर करियर को चुकानी पड़ रही थी। बिल्कुल। और ये उस दौर के बॉलीवुड की एक कड़वी सच्चाई दिखाता है, जहां एक पुरुष सुपरस्टार का स्टारडम और उसका प्रभाव उसे लगभग हर चीज से बचाता था। ऐश्वर्या का सार्वजनिक रूप से बोलना सिर्फ एक रिश्ते के खिलाफ नहीं, बल्कि उस पूरे पावर स्ट्रक्चर के खिलाफ एक स्टैंड था, और इसीलिए ये इतना बड़ा और साहसी कदम माना गया। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था वो चुनौती दी थी जहां हीरोइनों से चुप रहने की उम्मीद की जाती थी। सही कहा। हाँ, लेकिन ये भी सोचना जरूरी है कि उन्हें ऐसा कमबैक करना ही क्यों पड़ा। क्या ये इंडस्ट्री की असफलता नहीं है कि एक महिला को निजी संबंधों की वजह से पेशेवर तौर पर इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये असल में इंडस्ट्री के दोहरे मापदंडों को दिखाता है। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद जो बात ऐश्वर्या की कहानी को और भी असाधारण बनाती है, वो है उनकी वापसी। सही। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने न केवल भारत में छोखेर बाली, रेनकोट और गुरु जैसी फिल्मों से अपने अभिनय का लोहा मनवाया, बिल्कुल, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी प्रतिभा किसी के प्रभाव की मोहताज नहीं है। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन कुछ चीजें शायद वैसी ही रहती हैं। इस रिश्ते को टूटे हुए 2 दशक से ज्यादा हो गए, पर आज भी ये विषय लोगों की जुबान पर आ ही जाता है। एक बात जो मुझे हमेशा से हैरान करती रही है, वो ये है कि सलमान के दूसरे ब्रेकअप्स के बाद दोस्ती की गुंजाइश रही। हाँ, जैसे कटरीना कैफ के साथ। बिल्कुल, उनका रिश्ता आज भी काफी सौहार्दपूर्ण है। लेकिन यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ? हमारे स्रोतों में इस बारे में क्या कोई संकेत मिलता है? ये एक बहुत रिवीलिंग, मतलब बहुत कुछ बताने वाला पहलू है। स्रोतों से ये साफ है कि ऐश्वर्या के मामले में जो कड़वाहट आई वो स्थायी थी। स्थायी। इसकी वजह ये थी कि ये कोई आम ब्रेकअप नहीं था जहां 2 लोग आपसी सहमति से अलग हो गए। सही। यहां पर सार्वजनिक आरोप थे, करियर को नुकसान पहुंचाने की बातें थीं और एक गहरा भावनात्मक आघात था। हाँ। इन सब ने एक ऐसी खाई बना दी जिसे पाटना लगभग नामुमकिन था। तो उन्होंने फिर कभी एक साथ काम नहीं किया? कभी नहीं। और आज भी वे सार्वजनिक जगहों पर एक दूसरे से नजरें चुराते हैं। हाँ, ये चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। इतने साल बाद भी किसी अवार्ड फंक्शन या पार्टी में उनकी मौजूदगी एक खबर बन जाती है, सिर्फ इसलिए कि वे एक दूसरे को कैसे नजरअंदाज करते हैं। हाँ, ये बॉलीवुड की सबसे स्थायी दूरियों में से एक बन गई है। और ये इस कहानी को और भी मार्मिक बना देता है। एक रिश्ता जो इतनी उम्मीदों और सार्वजनिक प्रशंसा के साथ शुरू हुआ, उसका अंत इतनी स्थायी खामोशी और दूरी के साथ हुआ। ये दिखाता है कि शोहरत की दुनिया में रिश्तों की क्या कीमत हो सकती है। और कुछ जख्म शायद वक्त के साथ भी नहीं भरते। तो इतने सालों बाद आज ये दोनों अपनी अपनी जिंदगी में कहाँ खड़े हैं? क्योंकि समय तो किसी के लिए नहीं रुकता, जिंदगी आगे बढ़ती है। बिल्कुल। कहानी के दोनों किरदारों ने अपनी अपनी राहें चुन ली। हमारे स्रोतों के अनुसार ऐश्वर्या राय ने 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी की। हाँ। आज वो एक सफल अभिनेत्री होने के साथ साथ एक पत्नी और एक माँ हैं। उन्होंने अपने लिए एक स्थिर और खुशहाल दुनिया बना ली है, जो उस तूफानी दौर से बहुत अलग है। बहुत अलग। उन्होंने अपने जीवन को बहुत गरिमा के साथ आगे बढ़ाया है। और सलमान खान? वहीं दूसरी तरफ सलमान खान आज भी अविवाहित हैं। वे अपने करियर में लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और आज भी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। लेकिन हमारे स्रोतों में इस बात का भी जिक्र है कि सलमान ने खुद कुछ इंटरव्यूज में माना है कि उस रिश्ते और उसके टूटने के तरीके ने उन्हें भी बहुत गहराई से प्रभावित किया था। अच्छा। ये हमें दिखाता है कि कहानी का असर दोनों तरफ था, भले ही दुनिया को एक पक्ष की कहानी ज्यादा सुनाई दी हो। ये दिलचस्प है कि कैसे एक ही अनुभव से गुजरने के बाद 2 लोगों की जिंदगी इतनी अलग दिशाओं में जा सकती है। ऐश्वर्या ने सार्वजनिक रूप से अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया और उसे जिया, जबकि सलमान के जीवन में उस रिश्ते की छाया किसी न किसी रूप में बनी रही। हाँ, जैसा कि उनके कुछ साक्षात्कारों से पता चलता है। और ये दिखाता है कि हर कहानी के कई पहलू होते हैं। बिल्कुल। जबकि सार्वजनिक रूप से एक पक्ष ज्यादा मुखर रहा, दूसरे पक्ष पर भी उसका गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। आखिरकार एक ही कहानी के 2 अलग अलग अंत हुए। एक ने परिवार और स्थिरता को चुना, जबकि दूसरे का जीवन एक अलग रास्ते पे आगे बढ़ता रहा। तो इस पूरी जानकारी का सार क्या है? एक कहानी जो हम दिल दे चुके सनम के सेट पर एक सपने की तरह शुरू हुई, वो एक मुश्किल दौर से गुजरी, एक राष्ट्रीय बहस बनी, जिसका पेशेवर जीवन पर भी गहरा असर पड़ा। हाँ। और अंत में
दोनों की राहें हमेशा के लिए जुदा हो गई। ये बॉलीवुड की सबसे यादगार लेकिन शायद सबसे दुखद प्रेम कहानियों में से एक है। बिल्कुल। इस पूरी कहानी को देखने के बाद एक सवाल मेरे मन में जरूर आता है। क्या? जब किसी सेलिब्रिटी की निजी जिंदगी इस तरह सार्वजनिक चर्चा का विषय बन जाती है, तो उस कहानी का असली आख्यान, मतलब असली नैरेटिव, कौन तय करता है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या वो सितारे खुद जो उसे जी रहे हैं, या मीडिया जो उसे नमक मिर्च लगाकर पेश करता है, या फिर हम दर्शक? या फिर हम और आप जैसे दर्शक